हाय स्टूडेंट, आज मैं हिंदी बाबा चैनल में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ्यक्रम विभाजन। हिंदी कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है, जिसका कोड नंबर है 002, उसका यह पाठ्यक्रम विभाजन है सत्र 2020-21। यानी जो विद्यार्थी सत्र 2020-21 में यानी 2021 के अंदर जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा देंगे हिंदी की पाठ्यक्रम की, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस को आज हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो देखिए, लॉकडाउन के अंतर्गत जो जो सुविधा हो सकती थी, घर पे ही मैंने ये तैयार किया है, कोई चीज़ मटेरियल बाहर से नहीं लाया है आपकी जानकारी के लिए। तो इसके अंतर्गत हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ्यक्रम विभाजन 2020-21। और ये जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम का होता है। 2 पाठ्यक्रम चलते हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत, और पाठ्यक्रम जो है उसका कोड नंबर 002 है। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमारे इस पूरे पाठ्यक्रम को जो प्रश्न पत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में खंड क, खंड ख, ग और घ, ये खंड इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला खंड जो हमारा आता है वह है खंड क, जिसके अंतर्गत एक प्रश्न आता है अपठित गद्यांश का। 10वीं में आएगा अपठित गद्यांश का जो प्रश्न आता है वो 10 नंबर का आता है कुल। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे, यानी कुल 8 अंक हो गए, और 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, 2 अंक हो गए। तो कुल मिलाकर के प्रश्न हो गए 6 और कुल अंक हो गए 10 अपठित गद्यांश। अब हमारे बच्चों के लिए एक समस्या होती थी, ज़्यादातर परीक्षा के अंदर अपठित काव्यांश में थोड़ी सी हल करने में मुसीबत आती थी। तो 10वीं के अंदर अपठित काव्यांश पिछले वर्ष से हटा दिया गया है, और इस साल 9th में भी हटा दिया गया है उसको। तो ये खंड क हो गया। फिर खंड ख जो है वो व्याकरण का खंड होगा। व्याकरण के अंतर्गत हमारे 4 भाग आएंगे। 10वीं के अंदर 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य भेद, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं। वाच्य, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। पद परिचय, वही 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। और रस, इसके भी 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से ये जो व्यावहारिक व्याकरण है, इसको खंड ख कहते हैं पूरा। ये 4-4 करके 16 अंक का हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न इस व्यावहारिक व्याकरण से आएंगे। फिर हम खंड ग में चलते हैं। खंड ग जो है वह हमारी जो पाठ्य पुस्तकें है उससे संबंधित होता है। पाठ्य पुस्तकें जो होती है उससे संबंधित हमारा खंड ग होता है। तो 10वीं के लिए 2 निर्धारित पाठ्य पुस्तक है। नंबर 1 क्षितिज भाग 2 और नंबर 2 कृतिका भाग 2। इसके भाग 1 आप 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो सेम किताबों के नाम है, लेकिन भाग 2 के नाम से किताबें हैं। तो पहले हम खंड ग जो है उसके अंदर तीसरा जो प्रश्न होता है वो आता है गद्य खंड से। गद्य खंड के अंदर पठित गद्यांश आएगा, यानी किताब में से जो गद्य भाग आप पढ़ेंगे उसमें से पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा, और उसमें से गद्यांश में से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल वह 6 नंबर का होगा। फिर गद्य खंड से ही आपके प्रश्न आते हैं, वो टोटल 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, और इस तरह से वो 8 अंक की होंगे। तो जो गद्य खंड है वह 14 अंक का हो गया। ठीक वैसे ही क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है उसमें भी ऐसे ही होता है। एक पठित काव्यांश आएगा, वह उसमें भी 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे पठित काव्यांश के, और 6 नंबर का होगा वह। और काव्य खंड के प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, और वो भी 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से 8 नंबर के प्रश्न हो गए, और ये काव्य खंड भी 14 नंबर का हो गया। यानी हमारी क्षितिज भाग 2 14 और 14 28 नंबर की हो जाती है। 28 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर इसी खंड के में हमारी एक दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका भाग 2। ये जो कृतिका भाग 2 है उसके 3 प्रश्न आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं
कि ये जो कृतिका पाठ्य पुस्तक का जो सवाल आते हैं, ये 3 सवाल आते हैं टोटल, लेकिन उसमें से हमें केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न करने होते हैं और 6 नंबर का होता है। बच्चे कई बार तीनों के तीनों सवाल करके आ जाते हैं, तो समय भी खराब होता है और उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है 2-2 नंबर के, टोटल 6 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से 6 नंबर ये इसमें जोड़ गए और ये पूरी हमारे खंड ग हो गया। अगला हमारा खंड होगा वो होगा खंड घ। खंड घ हमारा लेखन या रचना अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। इसके अंदर यहाँ एक परिवर्तन हुआ इस साल कि पहले 10वीं क्लास के अंदर निबंध लेखन पूछा जाता था। इस बार निबंध लेखन की जगह अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा। निबंध लेखन 200 से 250 शब्दों में होता था। अनुच्छेद लेखन आपको 80 से 100 शब्द में करना है। आप बाद में आराम से इसे देख करके अपनी कॉपी में ये पूरा पाठ्यक्रम नोट कर ले, उसी के अनुसार से आपको तैयारी भी करनी है। और ये केवल अनुच्छेद लेखन है वो 5 नंबर का ही होगा। निबंध लेखन 10 नंबर का आता था और अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का आएगा। तो एक तो ये परिवर्तन यहाँ हो गया मुख्य रूप से। फिर हम लेखन के अंदर जो दूसरा अगला प्रश्न हमारा जो आता है वो पत्र लेखन का आएगा, 5 नंबर का ये होगा। तीसरा जो इसमें प्रश्न आएगा वो आएगा विज्ञापन लेखन का। विज्ञापन लेखन जो है वह हमें 25 से 50 शब्दों के अंदर करना होता है और ये भी 5 नंबर का होता है। जैसे अखबारों में आप विभिन्न चीज़ों के अखबार में पढ़ते हैं, विज्ञापन आते हैं, ऐड आती है, वैसे ही उसी तरह से होता है कि हम आगे इसको पढ़ाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और चौथा पार्ट इसमें ये नया जोड़ा गया है जो है संदेश लेखन का। संदेश लेखन आजकल व्हाट्सएप पे वगैरह पे ज़्यादातर लोग भेजते हैं। विभिन्न पर्व त्योहारों पर शुभकामना बधाई संदेश जो देते हैं, वो 30 से 40 शब्दों में हमें संदेश लेखन करना है और वह भी 5 नंबर का। बड़ा आसान कर दिया है इस चीज़ को। तो इस तरह से हमारा खंड घ जो है ये टोटल 5-5 करके 20 नंबर के हो गए। तो इस आधार पर हमारा पूरा प्रश्न पत्र है वह 80 अंक का आता है और 20 नंबर है वो हमारे इंटरनल मार्क्स यहाँ से स्कूल के ऐप से जाते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास में पाठ्य पुस्तकें है, अगर आप घर नहीं ले गए एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर दे। और पाठ्य पुस्तकों के अंदर जब आप जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि क्षितिज भाग 2 के अंदर जब हम जाते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारे उस किताब में तो दिए हुए हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो उस परीक्षा में उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो नहीं है उनके नाम इस प्रकार से है, पाठों के नाम। एक तो देव, कवि देव का 3रा पाठ है वो नहीं है काव्य खंड में, और एक चौथा ही पाठ है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का। ये पाठ हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको हटा दिया गया है। गद्य खंड में जाएंगे क्षितिज पुस्तक में तो एक पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। और एक पाठ है, लास्ट पाठ है संस्कृति, इसे भी हटा दिया गया है। यह भी हमारे सिलेबस में नहीं, इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम कृतिका पुस्तक के अंदर जाते हैं तो किताब में आपको 5 पाठ पढ़ेंगे होंगे, लेकिन उसमें से भी 2 जो पाठ है वह हटा दिए गए हैं। 3रा और चौथा पाठ हमारे सिलेबस में नहीं है। यही ठैया झूलनी हैरानी ओ रामा, और 5वां पाठ मैं क्यों लिखता हूँ, इसको भी उससे हटा दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे और इसी के अनुसार हमारी तैयारी करेंगे। मैं इसी सिलेबस के अनुसार आपके प्रतिदिन एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाबा पर डालता जाऊँगा। आप उन्हें गौर से पढ़ें और पूरे में से पूरे नंबर इस साल 2021 में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।